अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चे को सख्ती से रखना ही डिसिप्लिन है, लेकिन यही पेरेंट्स की सोच बच्चों के मन में डर और विद्रोह पैदा कर देती है। आज हम इसी पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पेरेंट्स कहाँ पर गलती करते हैं जिससे बच्चे सीखते नहीं हैं और भयभीत रहते हैं। सबसे पहले हम समस्या पर ध्यान देते हैं कि हम पेरेंट्स आखिर बच्चों के साथ में शुरुआत कैसे करते हैं। आजकल पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा हमारा बहुत डिसिप्लिन में रहे। वो चाहते हैं कि बच्चा मेरा सवेरे उठे, बच्चा मोबाइल न चलाए, टीवी न देखे, खेलने कम जाए, ज्यादा से ज्यादा होमवर्क पर फोकस करे, पढ़ाई की तरफ ज्यादा अपने आप को रखे। लेकिन जब ये बच्चा नहीं करता है, उसे जोरदार तरीके से डांटा जाता है, उसे मना किया जाता है। यानी कि अब ये डिसिप्लिन अब फोर्स में बदल गया है। मतलब जब हम डिसिप्लिन में लाने के लिए जो कहते हैं, जो फोर्स करते हैं, वो डिसिप्लिन से फोर्स में बदल जाता है। लेकिन याद रखिए, इन सख्ती से निपटने से, इस तरह के डिसिप्लिन से बच्चा चुप तो हो जाएगा, शांत तो हो जाएगा, लेकिन इससे बच्चे में कोई सुधार नहीं होगा। क्योंकि डरा हुआ बच्चा और डर से सीखता हुआ बच्चा कभी सफल नहीं हुआ है। इस बात को उदाहरण से समझते हैं कि जब आपका बच्चा टीवी देख रहा हो तो आप कहते हैं टीवी बंद करो वरना पिटोगे या मार खाओगे। ये है फोर्स। लेकिन इसकी जगह पर आप ये कहते हैं कि टीवी बंद कर दो बेटा, कुछ देर के लिए आराम दो खुद को, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर खेलेंगे। ये डिसिप्लिन है, ये सही तरीका है। पेरेंट्स की कुछ आम गलतियां भी हैं, जैसे गुस्से में सिखाना। जब हम बच्चे को गुस्से में सिखाते हैं तो बच्चा बात तो मान लेता है, लेकिन वो डर से मानता है, वो सीखता नहीं है। वो अपने माता पिता के मूड को समझता है, वो उनके आदेश को नहीं समझता है। दूसरी गलती है पेरेंट्स की कि पेरेंट्स तुरंत परिणाम चाहते हैं अपने बच्चे से। वो चाहते हैं कि बच्चा तुरंत सुधर जाए, आज से ही सुधर जाए। वो इसको लेकर के डांटते हैं, फटकारते हैं, उसे काफी हार्ड डिसिप्लिन में रखते हैं, जबकि बच्चा धीरे धीरे सीखता है। तीसरी बड़ी गलती है, मैंने कहा तो मानना ही पड़ेगा तुमको। ये सोच बच्चे को संवाद से दूर कर देता है, यानी बातचीत आपस में पेरेंट्स के बीच में जो होनी चाहिए उससे दूर कर देता है। बच्चा थोड़ी देर के लिए बात को मान तो लेता है, बाद में फिर से इग्नोर करने लगता है। चौथी बड़ी गलती, बिना कारण बताए बच्चे को रोकना। जब हम बच्चे को कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, इसकी जगह पर ये होना चाहिए था कि बच्चा बेटा आपको ये करना चाहिए, ये क्यों नहीं करना चाहिए, इसको ही हम क्यों कह रहे हैं करने के लिए। इस तरह से संवाद के थ्रू जब हम बच्चे से बातचीत करते हैं तो बच्चा मानता है, वरना वो समझेगा ही नहीं तो फिर वो कैसे आपकी बातों को मानेगा। जब बच्चा समझता है किसी बात को तो वो बच्चे के अंदर से आता है और फिर उसको फॉलो करता है। देखिए, बच्चे को समझाने का सही तरीका है अनुशासन के साथ में प्यार और आपस में सही तरीके से बच्चे से जुड़ाव और बातचीत। बच्चे से एक नियम तय करें कि हम फोन यूज करेंगे, लेकिन एक सीमित दायरे में 30 मिनट यूज करेंगे या रात को 9 से 9:30 बजे के बीच में यूज करेंगे। उसके बाद हर कोई घर के फैमिली मेंबर मोबाइल को बंद कर देंगे और पढ़ाई करेंगे। वो आपका टाइम जो भी है उसके अनुसार आप फिक्स कर सकते हैं बच्चे के साथ में मिल करके। जब बच्चा इन नियम में शामिल होता है तो बच्चा भी निभाता है आपके साथ। जब बच्चे को आप सजा देते हैं या आप उसे कहते हैं कि तुम्हें पिटाई लगेगी, इसके जगह पर आप उसे समझाइए कि आपको ये क्यों करना चाहिए, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना चाहिए, आप इसे कैसे समझ सकते हैं, आप इसे कैसे किसी को बता सकते हैं। इन सब बातों की तरफ बच्चे को लेके जाएं तो शायद आप बच्चे को सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और कह सकते हैं अगर तुम होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा खेल का टाइम खत्म हो जाएगा, तुम्हें खेलने के लिए नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ देर के लिए मोबाइल चलाने के लिए नहीं मिलेगा। इस तरीके से बच्चे को आप समझा सकते हैं। सजा नहीं, बच्चे को परिणाम समझाएं। बच्चे को जब आप खुद कुछ करते हुए दिखाएंगे तो बच्चा करेगा। आप खुद बच्चे को कुछ ऐसा करते हुए दिखाएं जिसको देख करके बच्चा फॉलो करे। जैसे कि आप बच्चे को पढ़ने के लिए कहते हैं तो खुद आधा घंटा 1 घंटा बच्चों के सामने में पढ़ें। खुद आप कहीं से आते हैं तो मोबाइल साइड रख करके खुद पढ़ने के लिए बैठे, बच्चे को साथ में लाएं तो बच्चा उसे देख के सीखता है। मैं कई बार कह चुका हूं, बच्चा आपको देख के ही सीखता है। तो पहले आपको शुरुआत करनी होगी, उसके बाद बच्चा आपको देख के सीखेगा। अगर खुद आप नियमों का पालन करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक आपको देख के करेगा। एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन अपनाइए कि ये करो, इसके जगह पर ये
करना चाहिए और क्यों करना चाहिए पर हमेशा बातचीत करें। जैसे कि आप उसे बिल्कुल चुप न कराएं, बिल्कुल ये नहीं कहे कि तुम धीरे बोलो, आप उसे ये कहे कि शांत होकर के बात करो। बहुत हड़बड़ में बात करने की कोई जरूरत नहीं। प्यार से बोला गया अनुशासन बच्चे को सुरक्षित और मजबूत महसूस करवाता है, और जब बच्चा सुरक्षित और कंफर्टेबल फील करता है तभी बच्चा आपका सुधरता है। तो दोस्तों याद रखिए, डिसिप्लिन सिखाने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को सख्ती से रखा जाए। बच्चे को सही तरीके से समझाया जाए, सिखाया जाए। डिसिप्लिन सिखाने का ये मतलब नहीं कि आप बच्चे को बिल्कुल कंट्रोल करने लगे, बल्कि उसे गाइड करना है। आपको सही तरीके से उसे गाइडेंस देना है, डरा के नहीं बल्कि बच्चे को भरोसे से समझाएं। क्योंकि जब आप बच्चे को डरा करके कोई बात कहते हैं तो बच्चा सुनता नहीं है, बल्कि आपके तरीकों को समझता है कि आप किस तरीके से उसके साथ में पेश आ रहे हो। फिर बच्चा बिल्कुल डर जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।